मैंने कहा जी मुझे तीफी भट्ट साहब ने ना ये दिलवाया और उन्होंने कब्जा भी छुड़ाया उनसे मुझसे। अच्छा, तो तीफी भट्ट ने आपकी दुकान का कब्जा छुड़वा के दिया? जी जी मुझे आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं इसकी तो मुझे समझ नहीं है जी क्यों क्या ये कैसे वाक़या हुआ, लेकिन मैं यही समझता ये अपनी जो मैं ये जानता हूँ कि वो एक इंसान दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे और कोई भी गरीब आदमी या कोई भी मस्कीन आदमी या कोई बेवा या कोई यतीम अगर उनके पास जाता था कोई काम के लिए, चाहे वो कोई काम भी होता है, वो अपने पल्ले से उनका काम करा के देते थे। अच्छा। और सबसे मोहब्बत करते थे वो। हाँ, इंसान दोस्त थे वो। ये इसके बारे में ये मुझे पता है। इनके बारे में आपके ताल्लुकात किस तरह बने, किस तरह के मामलात उनके साथ थे? ये मेरे फयाज भट्ट साहब भाई हैं, बड़े दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं ये मेरे। इनकी वजह से मेरे उनके ताल्लुकात हुए। मेरा एक दुकान में कश्मीरी बाज़ार में हमारी दुकान थी एक, उसकी जो बिल्डिंग थी उन पर कुछ चंद बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने गुंडों ने कर लिया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हमारी भी बीच में एक दुकान थी। अच्छा। तो मेरे वाला साहब मेरे चचा जान बड़े परेशान थे कि जी क्या किया जाए, हम तो हमारी तो रोज़ी यही है, सारे दो ख़ानदानी से पलते हैं। तो इत्फाकन ना मुझे याद है मैं भट्ट साहब को मिलूँ जाके, मैं अपने भाई भट्ट साहब के पास आया, मैंने कहा ये मसला है, तो ये मसला भट्ट साहब हल करा सकते हैं। मैं भट्ट साहब के गया, भट्ट साहब मुझे लेके तीफी भट्ट साहब के पास चले गए। तो उन्होंने कहा जी वो किस बंदे ने लिया दुकान, मैंने कहा फलाना बंदे ने लिया। उन्होंने उसी का टेलीफोन किया, चंद लम्हों में वो बंदा आ गया। उन्होंने कहा ये मेरे छोटे भाई हैं, ये दुकान इनकी नीचे यार, और आप इनको तंग नहीं करेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको तंग नहीं करूँगा, मैं जो लोगों को इसका हिस्सा बनता होगा दुकान का देने का इनको, मैं उससे ज़्यादा इनको दूंगा। अच्छा। तो उस वक्त में कोई 92 की ये बात है, उस वक्त 5-6 लाख बड़ी अहमियत रखता था। तो वो उन्होंने जब यूनियन ने फैसला किया कि आप बाजार के हर बंदे को, दुकानदार को 5-5 लाख या 6-6 लाख मिलेंगे, तो इन्होंने वादा करवाया था भट्ट साहब ने कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा। तो मुझे इससे ज़्यादा रकम मिली उनसे, जो उन्होंने दी उनसे मुझे ज़्यादा रकम मिली। तो दोस्त परेशान थे आपको कैसे ज़्यादा मिल गए। तो मैंने कहा जी मुझे तीफी भट्ट साहब ने ना ये दिलवाया और उन्होंने कब्जा भी छुड़ाया उनसे मुझसे। अच्छा, तीफी भट्ट ने आपकी दुकान का कब्जा छुड़वा के दिया? जी जी मुझे आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं उनके बारे में ये चीज़ मशहूर थी कि तीफी भट्ट जो थे वो तो खुद मतलब भत्ता माफिया और इन सारी चीज़ों में ऐसी बात ग्रुप के साथ मैंने नहीं वैसे सुनी ये बात, वो कहते हैं लोग थे, लेकिन मैंने कभी नहीं ये बात सुनी। मैं जब भी उनके पास गया तो जो गरीब लोग बेवा मस्कीन आते थे उनके पास इल्तिजा लेके के फलां ने हमें तंग करा, फलां ये मलेदार में तंग करा, तो वो उसके साथ देते थे बकायदा। अच्छा। और वो उसका सजा देते थे बंदे को कि तुमने इनको क्यों तंग कर रहे हो। मैंने तो आज तक यही देखा उनको, मैंने नहीं देखा कि अब कब्जा किया हुआ कभी नहीं। आप ये जगह इन्होंने खरीदी हुई, आप किसी से पूछे आप ये जगह, अभी मैं आया हूँ तब चंद हमें मैं आया हूँ, तो लोग यहाँ कोठिया मकान होते, भट्ट साहब ने जो किसी को कहा कि ये मकान की मुझे इतनी कीमत, उन्होंने ज़्यादा ही दी है। मेरे सुनने में यही आया। बड़े लोगों ने यानी कि बदमाशों ने, कोई 13-14 बदमाश थे, उन्होंने हमारी दुकान पे बिल्डिंग में कब्जा कर लिया। ठीक है। तो मैंने, मेरे फयाज भट्ट साहब ये दोस्त हैं, तो मैंने इनको कहा कि भट्ट साहब से ज़रा बात करा दो। तो भट्ट साहब ने हमारी दुकान का जो कब्जा उनसे छुड़ाया जी। मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। कितनी मालियत थी दुकान की? दुकान की उस वक्त वैल्यू तकरीबन 50-60 लाख के करीब थी। ये सन 92 के करीब की बात है। 1992 में। जी जी। तो मैं उनका एहसान मानता हूँ। अच्छा सर, अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई शख्स इस तरह का काम करता है तो उसका कुछ हिस्सा लिया जाता है, आपसे कुछ चार्ज किया? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं, बल्कि हल्फन ईरानी कुरानी मानी बात है, कभी नहीं एक रुपया भी। तो सर लोग बल्कि उल्टा उन्होंने ज़्यादा पैसे दिलवाए उन्होंने। अच्छा, ये कहा जाता था लोगों को 5-5 लाख रुपया मिला, मुझे 6 लाख रुपये मिली। ठीक है। इनकी वजह से। ठीक है जी, ये भट्ट साहब की मेहरबानी की मुझे 1 लाख ज़्यादा मिला। ठीक है। आप बताएं, जब आपको ये खबर मिली उस वक्त आपके क्या तासुरात, यकीन हो रहा था? मैं तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे उन्होंने फिर अपने फयाज भट्ट साहब मेरे भाई हैं, फिर मैं इनके पास आया, मैंने कहा ये बात हकीकत है। इन्होंने कहा जी हाँ जी ये बात तो फिल्म हो गया। तो बड़े अफसोसदा बैठे हुए, तो मैंने फिर ज़्यादा बात उनसे नहीं की। तो बस ये आखिरी टाइम आपकी क्या बात हुई थी उनसे? भट्ट साहब से? जी, भट्ट साहब से। भट्ट साहब से मेरी उनके पास काफ़ी अरसा बाद मुलाकात नहीं हुई। लेकिन लास्ट टाइम जो आपकी बात हुई आपको कोई याद हो? हाँ जी, वो जब भी मैं गया उनके पास कोई काम हुआ तो उन्होंने मेरा फीस बिल का काम किया, कभी कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने। ये बहुत अच्छे इंसान थे। एक इंसान मैंने देखा वहाँ पे भी कि जो औरतें और मेहमान लोग, औरतें बच्चे बुढ़े आते थे उनके काम के लिए कि फलां बंदे बदमाश है, मेरा ये काम, मेरा घर में कब्जा कर लिया या फलां कर लिया,
तो ये सिर्फ फोन एक काटते थे। अच्छा, कहा जाता है कि किसी भी अगर मकान पे या दुकान पे कब्जा हुआ होता था तो उसकी दीवार पे अगर तीफी बर्ड लिख दिया जाता था तो वो कब्जा खाली हो जाता था। नहीं ऐसी बात नहीं थी, ये नहीं बात। वो फोन ही काटते थे कि भाई इसकी जिसका हक लागी ये चीज़ है उसको दे दो वापस। फोन उन बंदा दे देता, चाहे जो भी कितना बड़ा बदमाश हो, हो, जो बदमाश होता दे देता। इसकी वजह से बहुत से लोगों का फायदा हुआ, बहुत से लोगों का इंसानी पैदा करते थे ये लोग, गरीब आदमी का साथ देते थे ये। मैंने ये देखा। अंडरवर्ल्ड के डॉन कहा जाता है उनको, इसके बारे में अंडरवर्ल्ड के डॉन दुनिया में इस वक्त लाहौर में 500 से होते हैं, इस वजह को कौन किसको कहेंगे अंडरवर्ल्ड के डॉन? सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं। कब्जा माफिया का इल्जाम भी उनको नहीं हमने तो कभी सुना ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है।